आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति की जो 3 सरल समीकरण हैं उनके विभिन्न रूप देखेंगे, जिन रूपों में हम उनका यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट सरल समीकरण देखते हैं। फर्स्ट अगर सरल समीकरण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 भी लिया जाता है कई बार क्वेश्चंस में। थीटा के स्थान पर कोई भी कोण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी में ये सरल समीकरण हर किसी में सिद्ध होगी। तो चलिए हम इसके विभिन्न रूप देखते हैं। कई बार होता है कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से दो सूत्र तो निकल गए सर। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से कुछ और इनका वर्गमूल भी ले लेता है कई बार। हम इसे कुछ इस प्रकार दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लें तो लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और राइट साइड में बचेगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई बार ऐसा ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और सेकंड में भी इसी प्रकार अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आपको एक सरल समीकरण याद करनी है, इससे आपको 4 सूत्र आ गए और चारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इस प्रकार से हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अब हम सेकंड सरल समीकरण देखते हैं। सेकंड सरल समीकरण जो होती है हमारी वह होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड सरल समीकरण है। इसके भी विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। एक तो इसका डायरेक्ट होता है कि दोनों पक्षों को वर्गमूल लेकर के होता है। कुछ इस प्रकार से हम दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो sec थीटा बचेगा। अगर आपको कहीं पर भी सही जोड़ी में ऑब्जेक्टिव में वर्गमूल के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखे तो उसका करेक्ट आंसर होगा sec थीटा। ये हो गया। और कई बार ऐसा भी रहता है कि हम 1 का मान अगर हमें निकालना हो तो हम tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 1 इक्वल्स टू हो सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया हमने। तो कहीं पर भी अगर आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखे तो उसका आंसर होगा 1। इसी प्रकार से अगर हम 1 का पक्षांतरण कर सकते हैं, पहले हम tan स्क्वायर का थीटा का पक्षांतरण किए तो 1 इक्वल्स टू आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम 1 का पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई। जब आप 1 का पक्षांतरण करोगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर के भी इसे हल कर सकते हो। वर्गमूल क्या होगा, इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तब लेफ्ट साइड में बचेगा tan थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लोगे तो आएगा tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल के अंदर रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो हमने इस सरल समीकरण के भी 4 रूप देख लिए। पहला रूप ये देख लिए दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर। सेकंड रूप हमने tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करके देखे। थर्ड रूप हमने 1 का पक्षांतरण करके देखे, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर हमने इसका वर्गमूल लेकर के देख लिए tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वर्गमूल के अंदर। इसी प्रकार से जो हमारी थर्ड समीकरण है, सरल समीकरण है, वह है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। मैंने इन तीनों की व्युत्पत्ति भी बताया था पिछले वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। हम इसके भी विभिन्न रूप देख सकते हैं। हम सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करके देखते हैं। तो क्या बनता है, 1 इक्वल्स टू आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
हमने कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया तो ये बना। अगर आपको कहीं पर भी कोसेक और कॉट एक साथ दिखे तो आपके मन में थर्ड सर्वसमीका आना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सब थर्ड सर्वसमीका ये है। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करें तो क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम 1 का पक्षांतरण भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा राइट साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे अगर हम 1 का पक्षांतरण कर रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसका वर्गमूल भी ले सकते हैं, बिल्कुल हम इसका वर्गमूल भी ले सकते हैं। वर्गमूल कुछ इस प्रकार से आएगा, अगर हम इसका वर्गमूल लें तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा कॉट थीटा बराबर वर्गमूल के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ इस प्रकार से भी हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, क्लियर, इस प्रकार से। और हम जो मेन सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी वर्गमूल ले सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कुछ इस प्रकार से आएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका वर्गमूल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो बचेगा कोसेक थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, तीनों सर्वसमीकाएं याद कर लो। सर पक्षांतरण करके भी निकाल सकता है, कुछ फॉर्मूले पक्षांतरण करके निकल जाते हैं, कुछ फिर पक्षांतरण करने के पश्चात वर्गमूल लेकर के निकल जाते हैं, कुछ डायरेक्ट वर्गमूल लेकर के भी निकल जाते हैं। इस प्रकार से हम इसे हल करते हैं।